मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी दल सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और सभी पार्टी के नेता नगर नगर गांव-गांव दौरा कर कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी हित में कार्य करने की बात करते हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की अब पूछ परख बढ़ने लगी है और पार्टी नेताओं के तीखे बयान भी चल रहे हैं। सिवनी मालवा के बानापुरा विश्राम गृह में शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि 26 अप्रैल को भोपाल में निकलने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा किया जा रहा है। भोपाल में 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि लोग शिवसेना से जुड़ रहे हैं, लोगों को बीजेपी और कांग्रेस पर अब विश्वास नहीं है। एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है। इस बार सरकार प्रदेश में किसी की भी बने पर बिना शिवसेना के समर्थन की सरकार नहीं बनेगी। सन 1998 में गोलीकांड हुआ था जिसमें 23 किसान शहीद हुए थे, तब सरकार कांग्रेस की थी। वहीं सन 2017 में मंदसौर में गोलीकांड हुआ था जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे, उस समय बीजेपी की सरकार थी। दोनों ही पार्टियां किसान हितैषी नहीं है, किसानों की हत्यारी पार्टियां हैं। उन्होंने आगामी होने वाले चुनाव के बारे में कहा कि हम सभी 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और हमारी जहां अच्छी स्थिति होगी वहां हमारे महाराष्ट्र के नेता भी पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने शिवसेना चुनाव चिन्ह और नाम पर चल रहे विवाद पर कहा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उससे हमारा चुनाव चिन्ह मशाल था और वहां कोई हमारा सामना नहीं कर पाया। हम उपचुनाव में निर्विरोध चुनकर आए। जो भी चुनाव आयोग होता है ये सरकार के इशारे पर चलने वाले हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आएंगे। शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हमारी मांगे हैं कि जल जंगल और ज़मीन आदिवासियों के लिए सुरक्षित की जाए। सारी सरकारें गोरक्षा की बात करती हैं, खासकर बीजेपी, लेकिन आज गोमाता सड़क पर भटकने के लिए विवश हैं, परेशान हैं, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। लाखों बीघा भूमि मध्य प्रदेश के अंदर गोचर भूमि है, लेकिन उस जमीन पर दबंगों का कब्जा है, राजनेताओं का कब्जा है। हमारी सरकार से मांग है कि इन जमीनों पर से कब्जा हटाया जाए। मठ मंदिरों के पास जहाँ भी मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको हटाई जाए, साथ ही मंदिरों की ज़मीनों पर जो कब्जे किए गए हैं उन्हें हटाया जाए। इसके साथ ही 21 सूत्री मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा के साथ संगठन प्रमुख सुरेश करिया, जिलाध्यक्ष राजेश यादव, किसान प्रकोष्ठ रजनीश गिरे, संभाग प्रमुख दीपक चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहाँ मेरा दौरा है, 26 अप्रैल को हम लोग एक जन आक्रोश रैली भोपाल में शाहजहानी पार्क से निकालने जा रहे हैं। 11 से 2 हम लोगों की जो वहाँ हम सभा होगी, उसके बाद 2 बजे के बाद महारैली निकलेगी। उसके अंदर महाराष्ट्र से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे साहब पधार रहे हैं, राष्ट्रीय संगठक रविंद्र कोशकर साहब आ रहे हैं, राष्ट्रीय संगठक अशोक तिवारी जी आ रहे हैं। राष्ट्रीय नेता भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारी मेन जो मांगे हैं राज्य सरकार से कि जल जंगल और ज़मीन आदिवासी भाइयों के लिए सुरक्षित की जाए। उसके साथ कुछ सारी सरकारें गोरक्षा की बात तो करती है, खासकर बीजेपी, लेकिन आज गोमाता सड़कों पर भटकने के लिए विवश है, परेशान है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। लाखों बीघा जमीन मध्य प्रदेश के अंदर गोचर भूमि है, लेकिन उस पर दबंग लोगों का कब्जा है, राजनेताओं का कब्जा है। हमारी सरकार से मांग है कि ये गोचर भूमि को तत्काल प्रभाव से जिन लोगों ने भी कब्जा कर रखा है उसको हटाया जाए। मठ मंदिर की जमीन के पास जहाँ भी मांस मदिरा की दुकान है वो हटाई जाए। उसके साथ ही जहाँ भी मठ मंदिर की जमीन पे कब्जे है वो कब्जे भी सरकार तुरंत प्रभाव से हटाए। कई जगह हमने देखा, प्रदेश का दौरा चल रहा है तो शमशान घाट की भूमि पे कब्जे है, वो भी सरकार को हटाने के लिए हम निवेदन करते हैं। साथ ही स्कूल कॉलेज की कई जमीनों पे कब्जे, सीधी में एक हमारे सामने मामला है, 25 एकड़ जमीन पे वहाँ के भू माफिया और दबंग राजनेता उन लोगों ने कब्जा कर रखा। तो इस प्रकार की हमारी ये मांगे हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार इन लोगों पे ध्यान, जहाँ इन मुद्दों पे, इन मांगों पे ध्यान दे। 21 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी प्रदेश का दौरा किया है और मैंने देखा है कि जगह जगह बड़ा उत्साह है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने बड़े लंबे समय से जनता का शोषण भी किया है, झूठे वादे किए, इसलिए जनता अब ऊब चुकी है। तो बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार सरकार मध्य प्रदेश में किसी की भी बनेगी, लेकिन बिना शिवसेना के सहयोग के, समर्थन के मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाएगी। आप देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस
एक सांप ना आते तो दूसरी नाग ना आते। दोनों किसानों की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब किसान अपनी मांगों को लेकर के कोई आंदोलन करता है, सड़कों पे उतरता है, तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। ये दोनों पार्टियां किसानों की हत्यारी पार्टियां हैं। आप देखें 98 में गोलीकांड हुआ था तो उसके अंदर 23 किसान मुल्ताई में शहीद हुए थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अभी 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मंदसौर में गोलीकांड हुआ था जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे। तो सिर्फ ये किसानों की बात करते हैं, लेकिन जब किसान अपनी मांग को लेकर के मैदान में आता है तो ये गोलियों से भून के उनकी हत्याएं करवाते हैं। इस प्रकार से आज तीसरी शक्ति के रूप में शिवसेना उभर रही है और जनता भी तीसरी शक्ति को लाना चाहती है। उसी के तहत बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर हम पूरी 230 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हमारी पूरी प्रक्रिया चल रही है। और जहां हमारी अच्छी स्थिति, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी, वहां पूरे महाराष्ट्र के नेता भी समर्थन करेंगे, सहयोग देंगे, हम लोग भी पूरा साथ देंगे और जगह जगह जाएंगे और पूरी 230 पे ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। विजय दिवस चुनाव चिन्ह नाम दोनों का विवाद चल रहा है, तो फिर इस पर क्या चुनाव चिन्ह होगा? अभी हमारा मसाल है। वैसे अभी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में अंधेरी में चुनाव हुए थे तो मसाल चुनाव चिन्ह से लड़े थे और वहाँ जो तीर कमान भली लेके ये अपना मान के चले गए, लेकिन चुनाव में सामने भी फाइट नहीं कर पाए, ना शिंदे गुट कर पाया, ना बीजेपी कर पाई। वहाँ निर्विरोध हम चुन करके आए महाराष्ट्र में उपचुनाव के अंदर। तो आप देखते हो कि जो भी चुनाव आयोग होता है ये तो सरकार के इशारों पे चलने वाले हैं। सरकार जैसा कहती है वैसा लोग ये करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के दबाव में उन्होंने फैसला जरूर दिया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आएगा।